नमस्कार, प्रणाम, सेवा जोहार। अभी हमारे साथ एक युवक हैं जो बहुत कम समय में इतिहास रचने का काम किए हैं। इतनी सी छोटी सी उम्र में ऐसा काम किए हैं कि अब तक इनके परिवार और खानदान में किसी ने नहीं किया है। इस बात को सुन के आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा काम कर दिए हैं कि इन्होंने, इनके परिवार वालों ने नहीं किया है। तो आइए डायरेक्ट इनसे मिलते हैं। सबसे पहले आदि मीडिया में आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इंटर में टॉप किए हैं। जी, किस बोर्ड से हैं आप? मेरा यूपी बोर्ड है, उत्तर यूपी प्रदेश। बोर्ड है। जी, कितना नंबर प्राप्त किए हैं आप? मेरे 500 में से 480 अंक हैं, मेरे 96% हैं। अच्छा अच्छा। जी, चलिए, मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से और मेरे पूरे समाज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप बहुत आगे जाएं, आप स्वस्थ रहें। अब इंटर के बाद आपका क्या करने का विचार है? इंटर के बाद मैं अपने ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहा हूँ, ग्रेजुएशन करना है, बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर ग्रेजुएशन करेंगे। तो आप कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं? अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भरे हैं, सीयूटी का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसके हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी लेंगे। तो सीयूटी में 2-3 ऑप्शन आता है। जी, भरने के किसको किसको चूज किए हैं? लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, जेएनयू है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसमें सबसे प्राथमिकता आपका कहाँ है? डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जी, आप यूजी में एमएससी बीएससी करना चाह रहे हैं कि बीए करना चाह रहे हैं? बीए ही करेंगे, सिंपल ही बीए करेंगे। बीए करेंगे। जी, अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आया है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहायता राशि भी दिया गया है पुरस्कार के तौर पर। जी, 29 तारीख को बलिया एनआईसी विकास भवन में सम्मान समारोह था विद्यार्थियों का। उसमें जो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जो स्थान लेकर आए हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। जिसमें राज्य सरकार की तरफ से छात्रों को जो केवल जिला स्तर पे हैं, उनको 21,000 का धनराशि दिया गया और जो राज्य स्तर पर हैं, उन्हें 1 लाख की धनराशि दी गई और इसके साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। अच्छा, पैसा मिला है कि नहीं अभी? जी, अभी तक पैसा मिला नहीं है, कहा गया है कि खाते के माध्यम से भेज दिया जाएगा। खाता, अकाउंट नंबर सब ले लिए हैं, लेकिन अभी तक पैसा आया नहीं है। आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किए हैं और बलिया में कौन सा स्थान है आपका? चौथा स्थान। चौथा स्थान। आइए यहाँ मिलते हैं, यहाँ कुछ लोग और हैं इनके परिवार से। क्या नाम है आपका? बिंदा देवी। क्या लगते हैं आप इनकी? मम्मी है। मम्मी है। तो आपका बेटा तो है, बड़ा ऊंचा नाम कर दिया है समाज में, एकदम गर्दा मचा दिए हैं। जी, क्या कहेंगे आप इनको? क्या कहेंगे, आशीर्वाद देंगे, खुश हैं, अब आगे बढ़े और अपना जो मन में उसकी इच्छा है वो पूर्ति करे। जो बिल्कुल, जो हर एक माँ की इच्छा होती है कि मेरा बेटा जो है स्वस्थ रहे, खुश रहे, पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी करे। आपका क्या नाम है? सविता नाम है। क्या सविता लगती हैं आप इनके? मौसी लगती हूँ। मौसी लगती है। खुशी है कि नहीं है? बहुत खुशी है। बेटा को क्या बनाना चाहती हैं आप? बेटा जो बनना चाहता है वो बने, पढ़े, आगे बढ़े और परिवार की खोजे। तरफ से पूरा सपोर्ट है। हाँ, सपोर्ट है। आपका क्या नाम है? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी। इनके आप क्या लगते हैं? मौसा। मौसा लगते हैं। तो खुशी तो हो रही है। बहुत खुश है, सहयोग भी रहेगा, जितना क्षमता रहेगा सहयोग रहेगा, कोशिश रहेगी। अच्छा, परिवार वाले क्या चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं? हालांकि लड़का जो चाहता है, जैसे उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी रहती है, उसी के हिसाब से वो बन पाते हैं, लेकिन परिवार वालों की क्या इच्छा है? परिवार वाले की वो कोशिश होती है कि जितना बढ़िया से बढ़िया पदवी पे जाए, ताकि हम लोग का भी नाम रोशन हो, यही तो खुशी रहेगी। सही बात है। फिर एक बार मिलते हैं बिट्टू से। क्या बनना चाहते हैं आप? सर, आगे ग्रेजुएशन के साथ ही मैं एनडीए की तैयारी करना चाहता हूँ। एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं। जी, चलिए, बहुत अच्छा है कि अगर मध्यवर्गीय परिवार है तो या तो बीए करने के बाद आईएएस ओएएस की तैयारी कर ले, या फिर डिफेंस तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों के लिए तो जगह होना चाहिए, प्रशासन में जगह होना चाहिए, एज अधिकारी होना चाहिए। तो आपने ड्रीम बना लिया है। जी। तो एनडीए में बहुत सारे कोर होते हैं, उसमें क्या बनना चाह रहे हैं आप? अब एनडीए का एंट्रेंस देने के बाद 4 साल के उसमें सरकार अपने तरफ से ग्रेजुएट कराती है, उसके बाद जो लेफ्टिनेंट जनरल का पद होता है, जी। उसी के साथ आगे बढ़ना है। उसके साथ प्रमोशन होता जाएगा, अपनी मेहनत की जाएगी। अच्छा, एनडीए में जाने का मतलब एक चीज़ और है कि थोड़ा सा हम सुने हैं कि इंग्लिश सही होना चाहिए। इंग्लिश आपका कैसा है? इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश पर फोकस भी है मेरा और
एसएसपी जब कराया जाता है एनडीए में तो उसमें फ्लुएंट इंग्लिश मांगा ही जाता है, जी। उसी पर ज़्यादा फोकस रहेगा। इंग्लिश और मैथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा बिट्टू जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे हमारे दर्शक देखेंगे, भाई बहन हैं जो आपकी उम्र के हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, या बहुत सारे गार्जियन हैं जिनके लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर एक लड़का लड़की पढ़ाई करते हैं लेकिन उतना नंबर नहीं ला पाते हैं। आपका समथिंग 96 पॉइंट कुछ है, तो आपका शेड्यूल क्या था, आप थोड़ा सा शेयर करिए, बताइए। मेरा शेड्यूल यही था कि मैं सुबह में बस कोचिंग जाता था, मेरे यहाँ 7 किलोमीटर दूर तिवारी कोचिंग है, उसी में जाता था। 6 से 9 बजे तक वहाँ पर पढ़ाई होती थी, उसके बाद घर आकर थोड़ा रेस्ट करते थे, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाते थे और शाम को भी पढ़ते थे। और जहाँ तक हो सकता था मैं अपने मोबाइल का भी सहारा लेता था, उससे भी कुछ क्लासेस देख लिया करता था जो मेरा इस टॉपिक कमज़ोर था, तो फ़ोन से भी पढ़ लेते थे और बाकी सब कोचिंग में भी तैयार करते थे। अच्छा, इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इस सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे सभी गार्जियन हैं, मेरे गुरुजन हैं जो कोचिंग में मुझे पढ़ाते थे, उन लोगों की बड़ी मदद रही है मेरी। जी, उन्हीं को मेरा सारा श्रेय रहेगा। अच्छा, अगर और लड़के जो 96% लाना चाहते हैं, 98 लाना चाहते हैं, जो नेक्स्ट राइवलरी जैसे जो एग्ज़ाम होगा 2025 वाला, जी, तो उसमें लगभग कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा? ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, मायने ये रखता है कि आप जितने घंटे भी पढ़ते हैं उसमें टोटल आपका माइंड उसी पर अट्रैक्ट रहता है या नहीं। बहुत सारे लड़के होते हैं, अब पढ़ने बैठते हैं तो कुछ फ़ोन अपने पास रखते हैं, तो कुछ मैसेजेस आएंगे तो उसी में उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। डेफिनेटली आपने सही कहा कि अगर कोई 10 घंटा पढ़ रहा है और वो कंसंट्रेट नहीं है, उसका माइंड एक जगह नहीं है, तो नहीं पढ़ पाएगा। अगर लड़का 2 घंटा समय सही से दे दे तो उतना वो कम समय में तैयार कर सकते हैं, अपना टॉपिक कवर कर लें। पढ़ सकता है। जी, देखिए, यही बलिया जिले के हैं, बिट्टू जी हैं। ब्लॉक कौन सा पड़ता है आपका? रेवती ब्लॉक, रेवती ब्लॉक पड़ता है। थाना कौन सा है? सातवार थाना, और तहसील? तहसील बांसडी। बांसडी। मैं अभी स्टेशन से उतरा तो ये हमको रिसीव करने गए थे साथियों। मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बता दूं बच्चों को और माता पिता को भी, कि लोगों का एक मानसिकता ऐसा बना हुआ है कि हमारा लड़का शहर में पढ़ेगा, बनारस इलाहाबाद जाके पढ़ेगा तो ही अच्छा पढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके साथ मैं आ रहा था तो लगभग स्टेशन से 6-7 किलोमीटर दूरी पे हैं। मैं गांव की पगडंडियों में आ रहा था, मतलब कहाँ जाए यहाँ पे, तो ये एकदम प्योर ग्रामीण क्षेत्र है। तो बिट्टू जी से प्रेरणा लिया जा सकता है कि अगर पढ़ने वाला लड़का या लड़की हो तो कहीं से भी वो पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपका क्षेत्र ग्रामीण है। जी, एकदम ग्रामीण है। अब एक चीज़ और कहा जा सकता है कि जैसे जिस उम्मीद से लोग कहते हैं कि शहर में रह के पढ़ाई करना अच्छा है, तो उसको तो आपने एकदम गलत साबित कर दिया है। जी, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई शहर में ही अच्छी होती है। अब ये डिपेंड करता है कि छात्र पढ़ने में कैसा है। वो चाहे तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाए तो खुद से अगर मेहनत करे तो निकल सकता है। अब हम लोग की तिवारी कोचिंग में ये है कि शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और पर्सनल बाकी अलग से टाइम भी दिया जाता है छात्रों को, जो भी उनके डाउट हैं क्वेश्चन में वो आकर पूछें। तो ये छात्रों पर निर्भर करता है कि वो खुद को कितना पढ़ने के लिए समय दे पा रहे हैं। बाकी जहाँ भी जाए पढ़ाई सब जगह अच्छी ही होती है। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे थे द आदि मीडिया और मैं हूं सौरभ गोंड। और इस वीडियो का अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें।